एक बार की बात है, दूर एक छोटे से गांव में मिस चावला नाम की एक लाइब्रेरियन रहती थी। उसे किताबें बहुत पसंद थी और उसकी छोटी सी लाइब्रेरी में गांव के बच्चों द्वारा खोजी जाने वाली अद्भुत कहानियां थी। हालांकि लाइब्रेरी के अंदर कुछ बहुत खास था, एक जादुई किताब। एक दिन 4 दोस्त आरव, सिया, मोहन और मीरा लाइब्रेरी में आए। क्या तुमने मिस चावला के पास मौजूद जादुई किताब के बारे में सुना है? आरव ने अपने दोस्तों से फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, लेकिन किसी ने इसे कभी नहीं देखा, मीरा ने जवाब दिया। हमें इसे खोजने की कोशिश करनी चाहिए, मोहन ने उत्सुकता से कहा। हाँ चलो, मिस चावला से पूछो, सिया ने प्रोत्साहित किया। बच्चे मिस चावला के पास गए और पूछा, क्या तुम हमें जादुई किताब दिखा सकती हो? मिस चावला ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मैं तुम्हें यह दिखा सकती हूँ। याद रखो, तुम जो भी पढ़ोगे वह सच हो सकता है। बच्चों ने उत्साह से सिर हिलाया। मिस चावला ने सावधानी से एक पुरानी सी दिखने वाली किताब निकाली। इसका कवर भूरा था और पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। बच्चों ने उत्सुकता से किताब खोली। जैसे ही उन्होंने पहला पन्ना खोला, एक सुनहरी रोशनी निकली और उन्हें घेर लिया। उन्हें एक बिल्कुल नई दुनिया में ले गई। उन्होंने खुद को एक जादुई जंगल में पाया, जो रंग बिरंगे फूलों, ऊंचे पेड़ों और खुशियों से चहकते पक्षियों से घिरा हुआ था। पीटर पैटर नाम का एक प्यारा सा खरगोश उनकी ओर उछला। नमस्ते बच्चों, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? हम जादुई किताब से आए हैं, आरव ने समझाया। तुम्हारे लिए एक अद्भुत यात्रा है, चलो मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ। पीटर पैटर ने हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ाया। बच्चे विस्मय से भरकर पीटर पैटर के पीछे पीछे एक शांत नीली झील पर पहुँचे, जहाँ पानी का एक राजसी राजा रहता था, जिसे किंग एक्वा के नाम से जाना जाता था। राजा एक्वा ने बच्चों पर दया करते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? हम जादुई किताब से आए हैं, क्या तुम हमें अपनी कहानी सुनाओगे? सिया ने जिज्ञासा से पूछा। राजा एक्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, हमारी कहानी पानी की खोज है। एक बार की बात है, सारा पानी गायब हो गया था और हर प्राणी संकट में था, लेकिन एक बहादुर छोटे बच्चे ने कभी हार नहीं मानी और उसे खोजने निकल पड़ा। जब राजा एक्वा पहाड़ों, जंगलों और नदियों में चुनौतियों की कहानी सुना रहे थे, तो बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, जब तक कि एक जादुई तितली की मदद से स्रोत नहीं मिल गया, जिससे सभी के लिए पानी वापस आ गया। कहानी से उत्साहित मीरा ने कहा, ऐसी बहादुरी हमें भी हिम्मत देती है। पीटर पैटर ने उन्हें एक और शानदार जगह पर ले जाने का फैसला किया। एक चमकदार पहाड़ी पर उन्हें राधा नाम की एक राजकुमारी अपने महल में मिली। नमस्ते बच्चों, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसने पूछा। कैसे? आरव ने उत्सुकता से जवाब दिया। मैंने वह जादुई फूल खो दिया है जो मेरे महल को पूरा बनाता है, राजकुमारी राधा ने समझाया। क्या तुम इसे मेरे लिए ढूंढ सकते हो? बच्चों ने दिल से सहमति जताई। वे एक जादुई खोज पर निकले। रास्ते में उन्हें एक पहेली बताने वाले तोते और एक मददगार गिलहरी जैसे अद्भुत बात करने वाले जानवर मिले। आखिरकार उन्हें एक गुप्त बगीचे में छिपा हुआ जादुई फूल मिल गया। बच्चों ने इसे राजकुमारी राधा को सौंप दिया, जिसका महल फिर से चमक उठा। राजकुमारी की मदद करने से बच्चों के दिलों में खुशी भर गई। आखिरकार बच्चे उसी जादुई किताब के साथ लाइब्रेरी में वापस आए। बच्चे बहुत खुश थे और वे इस मजेदार यात्रा को कभी नहीं भूले। एक दिन सान्या और अमन अपने घर के पीछे वाले बगीचे में खेल रहे थे। वे आसमान में देख रहे थे, जहां सफेद और हल्के गुलाबी बादल तैर रहे थे। अमन हंसते हुए बोला, कितना मजा आता अगर हम उन बादलों पर चल सकते। सान्या सपनों में खोई हुई बोली, हाँ, और फिर इंद्रधनुष पर फिसलते। तभी उन्हें बगीचे के एक कोने से अजीब सी आवाज सुनाई दी। दोनों उस तरफ बढ़े और देखा कि वहाँ एक पुरानी सी कालीन पड़ी है। वो आम कालीन नहीं लग रही थी। सान्या बोली, चलो इसे खोलकर देखते हैं। जैसे ही उन्होंने कालीन पर कदम रखा, वो जादुई तरीके से हवा में तैरने लगी। अमन और सान्या ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरों पर डर की जगह मुस्कान थी।
ये सच में जादुई कालीन है, अमन ने खुशी से कहा। धीरे धीरे कालीन ऊपर उठी और आसमान की ओर उड़ चली। दोनों बच्चे बहुत खुश थे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें बादल रुई जैसे लगने लगे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक चमचमाता इंद्रधनुष आसमान में फैला हुआ है। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि वे मंत्रमुग्ध हो गए। जब वे ऊपर पहुंचे तो इंद्रधनुष एक शानदार फिसल पट्टी में बदल चुका था। ये अब तक की सबसे मजेदार फिसल पट्टी है, अमन ने उत्साहित होकर कहा। उन्होंने बारी बारी से इंद्रधनुष पर फिसलते हुए हंसी और खुशियां मनाई। फिसल पट्टी के अंत में उन्हें बादलों की एक छोटी सी घाटी मिली जहां छोटे छोटे बादलों जैसे जीव घूम रहे थे। ये जीव हल्के नीले रंग के थे और उनके छोटे पंख थे जो उड़ रहे थे। उनके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी, जैसे कि बच्चों का स्वागत कर रहे हों। सान्या ने उनमें से एक से पूछा, तुम कौन हो? वो जीव हंसते हुए बोला, मैं एक बादल परी हूँ। हम सब बादल परियां हैं जो आसमान में बादलों का ख्याल रखती हैं। तुम यहाँ कैसे आए? अमन ने मुस्कुराते हुए उन्हें जादुई कालीन के बारे में बताया जिसने उन्हें यहाँ लाया था। एक परी के हाथ में एक चमकता तारा था और उसने कहा, तुम दोनों बहुत खास हो, हर कोई इस जादुई दुनिया में नहीं आ सकता। सान्या और अमन इस जगह से बहुत मोहित हो गए। इसी बीच परियों ने उन्हें एक और जादुई जगह दिखाने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें बादलों के एक ऊंचे हिस्से पर ले जाया जहां एक विशाल बादल झील थी। पानी हल्के नीले रंग का था और उस पर छोटे छोटे बादल के टुकड़े तैर रहे थे। परियों ने बताया कि इसमें डाली गई कोई भी इच्छा सच होती है। सान्या और अमन की आंखें चमक उठी। सान्या ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं चाहती हूँ कि ये जादुई कालीन हमें फिर से इस दुनिया में ले आए। अमन ने अपनी इच्छा चुपचाप मांगी और झील का पानी धीरे से चमक उठा। उन्होंने बादलों के झूलों पर झूलने और आसमान में ऊंची उड़ती चिड़ियों के साथ खेला। ये सफर सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। परियों ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें लौटना होगा। अगर तुम फिर से इस दुनिया में आना चाहो तो अपनी इच्छा को याद रखना। ये जादुई कालीन तुम्हारी मदद करेगा। सान्या और अमन ने सभी परियों को धन्यवाद कहा और कालीन पर वापस नीचे उतरने लगे। रास्ते में उन्होंने एक दूसरे से ये रहस्य किसी और को न बताने का वादा किया। हर दिन वे जादुई कालीन के साथ नए रोमांच के सपने देखते रहे।